हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेश चंद्र सिंह आप सभी लोगों का NPIC वर्चुअल क्लासेज में पुनः स्वागत करता हूं। छात्रों, हम लोग क्लास 12th इंग्लिश टेक्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर ये लास्ट लेसन पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में आज हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का है, व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, हाउ वाज इट इम्पॉर्टेंट। मतलब बुलेटिन बोर्ड क्या था और कैसे महत्वपूर्ण था। तो द बुलेटिन बोर्ड वाज द सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन नियर द टाउन हॉल। ये बुलेटिन बोर्ड जो है अर्थात सूचना पट्टिका जो थी, ये सूचना का केंद्र था और यह टाउन हॉल के नज़दीक यह लगा हुआ था। ऑल द बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड फॉर द लास्ट 2 years। पिछले 2 वर्षों से सभी बुरे समाचार इसी बुलेटिन बोर्ड से प्राप्त हो रहे थे। द बैड न्यूज़ वेयर द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स एटसेट्रा। तो जितने भी बैड न्यूज़ थे जो आ रहे थे पिछले 2 साल से, उसमें क्या होता था, द लॉस्ट बैटल्स यानी हारे हुए युद्ध, द ड्राफ्ट, ड्राफ्ट मतलब जो होता है जर्मन शासकों द्वारा सैनिकों की भर्ती के लिए जो मसौदा होता है उसी को द ड्राफ्ट कहा जाता है। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, और उस क्षेत्र के जो कमांडिंग ऑफिसर, जो सेना का जो कमांडिंग ऑफिसर होता है, उसका जो आदेश हुआ करता था वह उसी सूचना पट्ट पर अंकित हो जाता था या उसी से लोगों को जानकारी मिलती थी। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड एम हैमल से व्हेन फ्रेंच रीच टू द स्कूल। तो इसमें क्या है कि जब फ्रेंच स्कूल में पहुंचा तो एम हैमल जो कि इसके सब्जेक्ट टीचर फ्रेंच टीचर थे, उन्होंने क्या किया। व्हेन फ्रेंच रीच टू द स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा, ही सॉ दैट देयर वाज ऑल साइलेंट, और वहाँ पर पूर्ण रूप से शांति है। एंड ही वाज फियरिंग, और वह डर रहा था। बट एम हैमल सेड वेरी काइंडली टू हिम, लेकिन एम हैमल ने आशा के बिल्कुल विपरीत बहुत ही विनम्रता से उससे कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच, अपने स्थान पर नन्हे फ्रेंच जल्दी से चले जाओ। वी वेयर बिगिनिंग विदाउट यू, हम लोग तुम्हारे बिना ही इस क्लास को प्रारंभ करने जा रहे थे। तो इस तरीके से दूसरे क्वेश्चन का आंसर समाप्त हुआ। आइए इसके बाद तीसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, वाई डिड फ्रेंच नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे। फ्रेंच उस दिन स्कूल क्यों नहीं जाना चाह रहा था, अर्थात जिस दिन लास्ट लेसन था, राशन लेसन पढ़ाया जाना था, उस दिन क्यों नहीं जाना चाह रहा था। तो आप जानते हैं, आइए इसको पढ़ते हैं। फ्रेंच डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे बिकॉज ही फियर्ड अ स्कूल्डिंग as he had not prepared his lesson on participles। तो फ्रेंच जो है वो उस दिन स्कूल नहीं जाना चाह रहा था। क्यों नहीं जाना चाह रहा था? क्योंकि he feared a scolding, उसे डांट का डर था। as, क्योंकि he had not prepared his lesson on participles, उसने पार्टिसिपल पर अपना जो लेसन था जो दिया गया था याद करने के लिए, उसको उसने याद नहीं किया था। On which his French teacher M. Hamel was to question on class that day, और इसी पर यानी पार्टिसिपल पर ही जो फ्रेंच टीचर एम हैमल थे उससे क्वेश्चन पूछने वाले थे अगले दिन। तो इस तरीके से तीसरा क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। What tempted French to stay away from school।
तो फ्रेंच जो है क्यों उस दिन स्कूल से दूर रहने के लिए ललच गया, कौन सी ऐसी चीज़ उसने देख लिया। तो आइए इसका आंसर पढ़ते हैं। द वेदर वॉज वार्म एंड ब्राइट। उस दिन जो मौसम था कैसा था, गर्म था और चमकदार था। द चर्पिंग ऑफ बर्ड्स एंड द साइट ऑफ द मार्चिंग ऑफ प्रूसियन सोल्जर्स टेम्प्टेड फ्रेंच टू स्टे अवे फ्रॉम स्कूल। तो चिड़ियों का चहचहाना और जो प्रूसियन सोल्जर्स जो अपना मार्च पास्ट कर रहे थे, वो दृश्य इसको काफ़ी सुंदर लग रहा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो कुल मिलाकर 3 चीज़ें हैं। एक तो दिन मौसम चमकदार, गर्म जरूर था लेकिन चमकदार था। चिड़ियाँ चहचहा रही थी जिस तरह से गुजर रहा था जंगल से। और जो प्रूसियन सोल्जर्स का जो ड्रिलिंग था, उस ड्रिलिंग या मार्च पास्ट को देख कर वह ललच गया कि क्यों ना आज हम स्कूल न जाएं और इसी को देखें। 5वां क्वेश्चन, हाउ डिफरेंट was the scene in the classroom on the day of the last lesson। तो कैसे क्लासरूम का सीन अलग था अंतिम दिन, लास्ट लेसन के अंतिम दिन। वाई वॉज फ्रेंच कन्फ्यूज्ड। फ्रेंच क्यों कन्फ्यूज्ड हो गया, ये फ्रेंच से दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है। तो है वाई वॉज फ्रेंच कन्फ्यूज्ड, वॉट एडेड टू हिज कन्फ्यूज़न। उससे कन्फ्यूज़न में बढ़ोतरी क्या हो गई या वह क्यों ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गया। आंसर देखते हैं। व्हेन फ्रेंच रीच्ड स्कूल ही फाउंड द एंटायर प्लेस क्वाइट सो स्ट्रेंज एंड सो सोलेमन। तो फ्रेंच जब स्कूल पहुंचा तो उसने क्या पाया कि काफ़ी शांति है वहाँ पर और काफ़ी अनोखा भी है और काफ़ी गंभीर वातावरण वहाँ का है। ही वॉज लीड फॉर स्कूल एंड थॉट दैट यम हैमल वुड स्कोल्ड हिम। तो वह उस दिन स्कूल देर से पहुंचा था और उसका सोचना या वह सोच रहा था कि उसके सब्जेक्ट टीचर एम हैमल उसे डांटेंगे। बट ही वॉज सरप्राइज टू सी दैट एम हैमल स्पोक वेरी काइंडली एंड इन्वाइटेड हिम इन। लेकिन वह आश्चर्यचकित हुआ इस बात को देख करके कि एम हैमल सर जो थे, मतलब एम हैमल जो थे, उनके जो सब्जेक्ट टीचर थे, बहुत ही विनम्रता से उन्हें फ्रेंच को अंदर आने का निमंत्रण उन्होंने दिया। हाउएवर व्हाट कन्फ्यूज्ड हिम द मोस्ट was the presence of the respected villagers in the classroom। लेकिन सबसे ज़्यादा इस चीज़ को देखकर उसे कन्फ्यूज़न हुआ कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि जो विलेज के जो रेस्पेक्टेड पर्सन थे वो लोग भी आज क्लासरूम में पीछे की तरफ बैठे हुए थे। तो इस तरीके से ये हम लोगों ने आज 5 क्वेश्चंस किया। आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट।